गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस। उसके अंदर हमने फंक्शंस की डिस्कशन की और उसके बाद डिस्कस किया कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकलेगा जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 1 1 ऑन टू नहीं होते। तो एक बार थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम रिवाइज कर लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हम 6 फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते थे, इनको लेते थे। साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स, सीकेंट ऑफ एक्स और कोसिकेंट ऑफ एक्स, कोट ऑफ एक्स। कोट बोल रहे हैं, कोटेंजेंट ऑफ एक्स। क्लियर? ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू तो होते नहीं, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इस एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम क्या निकालेंगे, इनका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। उसका रीजन हमें यहां से पता चलेगा। ये 6 के 6 फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होते, क्योंकि जो साइन फंक्शन है उसकी रेंज -1 से 1 के बीच की होती है। साइन की रेंज, साइन फंक्शन की रेंज लिख रहा हूं मैं -1 से 1। किसकी? साइन फंक्शन की। कोस की भी क्या होती है? -1 से 1। रेंज मतलब अभी हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में बोला था, तो रेंज ये होगी -1 to 1, यानी कि आंसर जो भी आएगा कोस ऑफ एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। टेंजेंट की होती है ऑल रियल नंबर। टेंजेंट की क्या होती है? ऑल रियल नंबर। सीकेंट की होती है ऑल रियल नंबर। सीकेंट की जो रेंज होगी वो सेम होगी ऑल रियल नंबर माइनस कोसिकेंट वाले, कोस वाले वैल्यू कर देंगे -1 to 1। -1 से 1 के बीच में कभी भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है? और कोसिकेंट की भी सेम ऑल रियल नंबर -1 to 1 एंड कोट की होगी ऑल रियल नंबर। क्लियर? तो ये रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? रेंज है। ये आपको थोड़ी सी याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। रेंज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इनवर्स की हम बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम इनवर्स की बात नहीं कर रहे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये इनकी रेंज है। तो रेंज सेट आ गया सभी फंक्शंस का। साइन फंक्शन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है। और साइन तो फंक्शन, अगर फंक्शन का ऑन टू को होता है जब हर एक की पर इमेज हो, लेकिन इसकी वैल्यू तो -1 और 1 के अलावा किसी की आएगी नहीं, तो साइन फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं बनेगा। ऑन टू नहीं बनेगा तो ये इन्वर्टेबल नहीं है। सेम कोस भी ऑन टू नहीं बनेगा, इन्वर्टेबल नहीं है। टेंजेंट की वैल्यू और 1 1 भी नहीं है। साइन देखो, अगर मैं साइन ऑफ π/4 यानी 45 डिग्री और साइन ऑफ 3π/4 135 डिग्री, दोनों की वैल्यू निकाल दूंगा तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2, यानी कि 2 डिफरेंट वैल्यू के ऊपर। हमने 1 1 फंक्शन किसको बोला था? डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। लेकिन इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर क्या है? सेम वैल्यू आंसर आ रही है। आंसर क्या है? सेम। तो ये 1 1 भी नहीं है। इसी तरह ये भी कहीं ना कहीं सेम वैल्यू देगा। कहां पे? 45 पे ही देगा, π/4 पे, और वहां से हो जाएगा 7π/4 पे। तो उन पे दोनों पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो वहां से भी हम बोल देंगे दिस इज नॉट 1 1। तो ये भी 1 1 नहीं है, ये भी 1 1 नहीं है। टेंजेंट भी बहुत सारी वैल्यूज पे सेम देता है। जैसे मान लो टेंजेंट की वैल्यू 0 पे भी 0 डिग्री होता है, और टेंजेंट पाई पे भी कितना होता है? 0। इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, इसकी वैल्यू भी 0। साइन भी 0 पे 0 और पाई पे 0। सेम। सीकेंट कोसिकेंट सब कहीं ना कहीं सेम वैल्यू देंगे। तो ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है। तो ये 1 1 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता ऑल रियल नंबर की अगर हम बात करें। ऑल रियल नंबर के ऊपर इनका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनका इनवर्स कहां पे एग्जिस्ट करेगा? इनकी रेंज पे। हमने देखो एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज के अंदर जो ऑन टू नहीं था, तो हमने उसकी रेंज पे उसको बोल दिया था कि रेंज के ऊपर वो ऑन टू होएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू होंगे इनकी रेंज के ऊपर, और 1 1 होंगे इनकी फिक्स डोमेन के ऊपर। 1 1 कैसे होंगे? देखो, साइन की अगर मैं डोमेन लूंगा जहां पे ये 1 1 है, साइन की जो डोमेन बनेगी 1 1 के लिए, वो बनेगी -π/2 से π/2। ये साइन की बनेगी डोमेन।
क्लियर। ये साइन की क्या बनेगी डोमेन, सेम कोस की क्या बनेगी 0 to पाई, इस डोमेन के ऊपर ये फंक्शन 1 1 है। टेंजेंट की बनेगी डोमेन हमारी माइनस का π/2 से π/2, लेकिन उसमें ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। और सीकेंट की भी कहां बनेगी, सीकेंट की बनेगी कोस वाली सेम, तो कोस का उल्टा आता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी कि वो वैल्यूज नहीं लेनी जहां पे कोस की वैल्यू 0 है, क्योंकि सीकेंट क्या होता है 1/cos, और कोस की वैल्यू अगर 0 होगी तो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो वो वैल्यू नहीं लेनी है जिसपे cos 0 बने। cos 0 कहां बनता है हमारा, इसकी वैल्यू तो आएगी 0 to पाई, माइनस हो जाएगा यहाँ पे cos 0 कहां पे बनता है π/2 पे, cos की वैल्यू 0 कहां होती है π/2 पे, तो उसको हम काट देंगे, क्यों, क्योंकि cos अगर 0 बन गया तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड रहेगा। नेक्स्ट जो है कोसिकेंट की रहेगी साइन वाली, माइनस π/2 से π/2, लेकिन इसमें भी वो वैल्यू माइनस कर देंगे जहां पे साइन 0 बनता है, साइन इनके बीच में 0 कहां बनता है 0 पे, तो इसमें 0 नहीं लेंगे हम, 0 वैल्यू कोसिकेंट के अंदर, इसकी डोमेन के अंदर हम 0 पुट नहीं कर सकते, 0 पुट कर देंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। सेम कोट की होगी कोस वाली 0 to पाई बट ओपन ब्रैकेट, 0 to पाई ओपन ब्रैकेट, और उसमें से माइनस कुछ नहीं होगा क्योंकि साइन इनके बीच में कहीं पे भी 0 नहीं होता है, क्योंकि इसके नीचे साइन आता है, कोट क्या होता है कोस बाय साइन, और नीचे अगर साइन है तो साइन अगर 0 बन रहा है तो हम वो वैल्यू माइनस करते, लेकिन इस डोमेन के अंदर कहीं भी 0 नहीं बनता। तो ये हमने इसकी फिक्स रेंज ले ली और ये फिक्स डोमेन ले ली। अब इस रेंज और डोमेन इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन 1 1 एंड 1 2 बनेंगे सारे के सारे। अगर इन डोमेन और रेंज पे ये 1 1 1 2 है तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब बात करता हूं मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ये तो फंक्शन थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, अब उनका इनवर्स हम निकाल रहे हैं। इनवर्स क्या आएगा, साइन फंक्शन का इनवर्स होगा साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से सुनो, साइन फंक्शन की अगर मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं तो क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब 1/sin तो कते भी नहीं है, कभी ये और ये एक मान लो, ये तो दोनों बराबर नहीं है। साइन इनवर्स एक्स 1/sin x नहीं होता, क्लियर। सेम कोस का इनवर्स बोला जाएगा कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट का टेन इनवर्स एक्स, सीकेंट का यहां पे हमने सीकेंट लिखा था ना, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट का कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और कोट का कोट इनवर्स ऑफ एक्स। तो आपने ध्यान रखना है कि इन सब फंक्शन के इनवर्स क्या आएंगे। बस जैसे ही फंक्शन इनवर्स में चला जाता है तो डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन, उल्टा हो जाएगा, डोमेन बनेगी ये और रेंज बन जाएगी ये। तो अब आगे से आपने याद रखना है कि जो ये आपने याद जरूर रखना है कि साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है याद रखना। देखो साइन फंक्शन की डोमेन ये थी, लेकिन ये इसकी क्या बन जाएगी रेंज, इनवर्स की क्या बन जाएगी रेंज। जो इनवर्स की डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, रेंज होती है डोमेन बन जाती है। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन तो -1 से 1 है, यानी कि इसके अंदर हम -1 से 1 के बीच के नंबर पुट कर सकते हैं और आंसर -π to π/2 आएगा, और ये होगी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, क्या आएंगी प्रिंसिपल वैल्यूज। सेम कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 to पाई, 0 to पाई आएगी, और टेंजेंट की क्या आ जाएगी -π/2 से π/2, लेकिन ना तो π/2 माइनस का आएगा ना प्लस का। नेक्स्ट सीकेंट की क्या आएगी 0 to पाई में -π/2, कोसिकेंट की वही -π/2 से π/2 आंसर आएंगे, लेकिन उसमें 0 नहीं आएगा कभी भी। और कोट का क्या आएगा 0 to पाई सारे आएंगे, लेकिन 0 और पाई उसमें कभी भी नहीं आएंगे। तो ये वैल्यूज आएंगी किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ये सारी वैल्यूज आपने रिवाइज करनी है कि साइन की वैल्यू क्या आएगी -π/2 से π/2, रेंज है आपकी बार साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, इनका यूज भी होगा हमारी एक्सरसाइज में, और ये प्रिंसिपल वैल्यू जब भी पूछी जाएगी ये हमने लेनी है। तो देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बार थोड़ा सा मैं आपके मैथ में भी दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन डोमेन और रेंज। अगर आप पेज निकालोगे देखो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर सारे फंक्शन दिए हैं, उनकी डोमेन और रेंज, डोमेन ये है और रेंज ये है। रेंज आपने मेनली याद रखनी है कि साइन की क्या बनेगी, देखो साइन की बन जाएगी -π/2 पाई में, और साइन का उल्टा क्या होता है
कोसिकेंट, कोसिकेंट की भी सेम ही बनेगी, लेकिन उसमें साइन का जीरो नहीं बनना चाहिए। दूसरा और टेंजेंट, तो आपने याद रखना ये तीन वैल्यू सेम होती है, साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट। बस आपने टेंजेंट में ध्यान रखना माइनस पाई बाई टू नहीं आएंगे और कोसिकेंट में जीरो नहीं आएगा। सेम कोसिकेंट, सीकेंट और कोट तीनों की सेम होगी, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है, वो आपको याद करने में आसानी रहेगी। साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट की आसानी से याद हो जाएगी, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की आसानी से अलग से याद हो जाएगी। तो आप इनको तीन तीन के पेयर में याद करोगे तो आसानी से हो जाएगी। तो अब इनका यूज क्या है, तो अब हमें ये यूज होगी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। उसके लिए आपको एक काम और आना चाहिए, क्या, टेबल। 0 to 90 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, साइन की, कोस की, टेंजेंट की, सीकेंट की और कोसिकेंट की। वो टेबल मैं आपको बता रहा हूं अभी, कि जो यहां पे लिखूंगा मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री तक की टेबल आपने, वैसे तो याद करनी है आपने 180 तक की, लेकिन 90 तक की जरूरी है। साइन एक्स, अच्छा 0 डिग्री को हम रेडियन में 0 लिखते हैं, इसको पाई बाई 6 लिखते हैं, इसको पाई बाई 4 लिखते हैं, इसको पाई बाई 3 लिखते हैं और इसको पाई बाई 2। ये वैल्यूज आपको रेडियन में यूज करनी है। कभी अब भी 10th क्लास की तरह 30, 45, 60 और 90 यूज करो नहीं, आपने ये वैल्यू याद करनी है, 0, पाई बाई 6, पाई बाई 30, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या करती है, 0 पे 0, इस पे 1/2, इस पे 1/√2, यहां पे √3/2 और दिस इज 1। सेम कोस की, कोस ऑफ एक्स की इसकी उल्टी हो जाएगी, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। और टेंजेंट की क्या आती है, इसको डिवाइड करके, तो ये 0 बनेगा, ये 1/√3, दिस इज 1, दिस इज √3 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। ऐसे इसी तरह आप कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की बना लोगे, इनकी उल्टी कर करके, साइन का उल्टा कोसिकेंट, फिर सीकेंट और कोट। ये वैल्यूज आपको रिवाइज रहनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अब मैं एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने जा रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 2। देखो भाई, यहां से फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखने का मेथड इसका समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हमेशा आते नहीं पेपर में, लिखने का मेथड मैटर करेगा। हमें निकालना है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ये निकालना है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो हम लिखेंगे टू फाइंड साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये निकालने के लिए लेट कर लेंगे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू है एक्स के। किसके मान लिया, इक्वल एक्स के। और एक्स की वैल्यू कहां से होगी, ये चीज मैटर करेगी आपकी, वेयर एक्स बिलोंग्स टू। देखो इनवर्स की जो डोमेन होगी ना, रेंज होगी इनवर्स की, वो लिख लिया आपने। एक्स कहां से है, -π/2 से π/2। क्लियर। दोबारा समझो एक बार, साइन इनवर्स एक्स निकालना है, ठीक है भाई। उसको साइन इनवर्स ऑफ 1/2 निकालना, उसको किसके इक्वल मान लिया, एक्स के। और एक्स क्योंकि साइन की वैल्यू कहां से आती है हमेशा, -π/2 से π/2 तक। हमने अभी रेंज की थी ना उसकी, -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगी, तो उसको हमने एक्स मान लिया कि वो एक्स है जो उस सेट से है। तो यहां से देखो, अब ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। साइन इनवर्स उधर जाके साइन एक्स बन जाएगा। तो अब 1/2 पे देख लो, उसके बीच में 1/2 कहां कहां होता है। 1/2 हमारा साइन अभी टेबल में किया था, कहां पे था, 1/2 था हमारा साइन ऑफ 30 डिग्री, दैट इज π/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। साइन एक्स, साइन π/2 6 पे था, तो साइन से साइन कैंसिल, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो एक्स इज इक्वल टू π/6, बस। हेंस साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल था, एक्स के, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/6। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया, ये वाला हमारा आंसर बन गया। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 है। एक बार दोबारा समझो, इतना मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है, बस लिखने का तरीका समझ लो। इसको निकालना है, इसको ही एक्स मान लो, जिसको निकालना है उसको रखो एक्स के इक्वल, तो यहां से साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाएगा,
ठीक है। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 की वैल्यू रख दो टेबल में, कहां पे थी, साइन ऑफ 30 डिग्री पे, π/6 पे। साइन से साइन कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। तो ये हमारा एक्स ही तो माना था, तो एक्स इज इक्वल टू दिस यहाँ पे रख दिया। तो ये आपका कर लिया। बस यहाँ पे आपने ध्यान रखना है एक्स को डिफाइन करना है कि एक्स आपने कहां से लिया है, वो लेना हमने रेंज से, साइन की जो रेंज थी वहां से। अगर कोस आ गया तो कोस की रेंज से लेंगे। जैसे नेक्स्ट पार्ट तो आप खुद करोगे, मैं अगला करता हूं। तो देखो नेक्स्ट है इससे क्या, कोस इनवर्स आप निकाल लेना, सीकेंट इनवर्स निकाल रहा हूं मैं। टू फाइंड सीकेंट इनवर्स 2/√3। लेट कर लेंगे जो सीकेंट इनवर्स 2/√3 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एक्स के, वेयर एक्स बिलोंग्स टू। अब सीकेंट में देखो हमारी जो अभी हमने रेंज लिखी थी ना, तो सीकेंट की रेंज क्या थी, सीकेंट की रेंज थी 0 to पाई माइनस कोस का उल्टा होता है ना, इसलिए इसमें माइनस का π/2। इसका मतलब जो हमारा है कि हमारा जो आंसर आएगा ना वो 0 से पाई के बीच का आएगा, लेकिन π/2 नहीं है उसका, वो माइनस हमने इसलिए कर दिया। ठीक है, तो अब इस x को निकालने के लिए सीकेंट हमारा उधर चला जाएगा, तो ये आ गया 2/√3 इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x। अब जो टेबल बनाई थी उसमें देखो सीकेंट x कहां पे था, 2/√3, यानी कि साइन कोस का उल्टा, कोस √3/2 कहां पे था, वो भी बाई चांस 60 डिग्री उस पे 30 डिग्री पे था, यानी कि π/6 पे। तो इसको लिखेंगे सीकेंट ऑफ π/6 इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x। सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, तो π/2 आ गया x की वैल्यू π/6। तो हेंस सीकेंट इनवर्स ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू है π/6 के। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आता है, हमें ये निकालना था, तो इसी मेथड से हम लिखेंगे इसको। ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीकेंट इनवर्स को मान लिया x, सीकेंट उधर चला गया, सीकेंट देखा अब कहां पे होता है, 2/√3 वो होता है π/6 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/6। लास्ट में लिख देंगे हेंस सीकेंट ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू π/6। बस ये ध्यान रखना अपने वेयर वाली लाइन कि वो कहां से लिखी हमने, वो उसकी रेंज सेट से लिखी है कि रेंज क्या होगी इस सेट की। एक और ट्राई कर लेते हैं, माइनस वाला नहीं है कोई, नहीं है, तो सेकंड का। अच्छा, ये प्रिंसिपल वैल्यूज है हमारी, प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है, क्लियर। तो नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट में हमने सेकंड का करवा रहा हूं मैं कोई एक पार्ट। सेकंड में आपने ध्यान रखना है माइनस जब भी आ गया, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लो, साइन इनवर्स, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, टू फाइंड साइन इनवर्स ऑफ -1 हमने निकालना है, तो लेट कर लेंगे साइन इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स के है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। और ठीक है, क्योंकि साइन की रेंज यही होती है -π/2 से π/2। अब जिस रेंज में माइनस आ गया उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट इसको क्या कर लेंगे, -1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और माइनस जब 1 π/2 पे होता है ना, तो -π/2 पे हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ -π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -π/2। लास्ट में लिख देंगे हेंस साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/2। लेकिन ये कब, जब यहाँ पे माइनस आए और हमारी जो रेंज है उसके अंदर भी माइनस हो, तो डायरेक्ट माइनस में आ जाएगा, वही वैल्यू सेम टू सेम। लेकिन अगर यहां पे माइनस नहीं है हमारे डोमेन में, जैसे कोस में नहीं है, सीकेंट में नहीं है, कोट में नहीं है, तो क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगला देखो, क्योंकि साइन 1 π/4 पे होता है, π/2 पे होता है, तो माइनस में हो जाएगा वो π/2 पे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमने निकालना है कोस इनवर्स 1/2, वो भी माइनस का। सेकंड पार्ट क्या है, कोस इनवर्स -1/2। तो लेट कर लेंगे x के इक्वल है कोस इनवर्स -1/2
इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स कोस की रेंज में होगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, कोस की रेंज तो 0 टू पाई है इनवर्स में, है ना। तो अब देखो यहां माइनस आ गया और इसमें तो माइनस है नहीं, तो हमारे जो कोस है 90 तक तो प्लस होता है और 90 के बाद माइनस में आ जाता है, 90 के बाद कहां आ जाता है माइनस में। इसमें माइनस वैल्यू इसलिए नहीं ली रेंज में क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ में कोस प्लस होता है, इसलिए वहां पे माइनस अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। तो इसमें देखो सेकंड के बाद लेंगे हम इसमें, तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये कोस उधर चला गया, -1/2 इज इक्वल टू आ गया कोस ऑफ एक्स। अब कोस जहां पे 1/2 है ना वो पाई में से माइनस हो जाएगा, जब भी माइनस में आएगा कोस में, कोसिकेंट में और सीकेंट में, कोस में, कोट में और सीकेंट में, कोस कोट सीकेंट, इन तीनों में जब भी माइनस में आएगा, बाकी तीनों में तो माइनस में आएगा एज माइनस लगा देंगे, लेकिन इनमें आएगा तो पाई में से माइनस कर देंगे, पाई में से क्या कर देंगे माइनस, तो इसको लिखेंगे कोस ऑफ पाई माइनस 1/2। अब देखो कहां पे होता है 1/2 होता है 60 पे, पाई/3 पे इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। ये बात तो समझ में आएगी नहीं। दोबारा देखो, अगर आता है साइन में, टेंजेंट में और कोसिकेंट में माइनस आता है तो ये डायरेक्ट एज इट इज लिखे जाएंगे, लेकिन माइनस के अंदर, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस आ जाएगा। लेकिन इनमें ना आके इन तीनों में आता है तो इन तीनों को हम पाई माइनस लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे पाई माइनस। क्लियर। इन तीनों में आता है तो पाई माइनस लिखेंगे, डायरेक्ट नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब देखो यहां से क्या आ गया, कोस से कोस कैंसिल, कोस ऑफ पाई माइनस किया तो ये 2π/3 इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2π/3, हेंस कोस इनवर्स जो हमें निकालना था -1/2 इज इक्वल टू किसका आ गया 2π/3 के। एक बार दोबारा देखो, बस ये माइनस और प्लस का चक्कर है। अभी अगर प्लस में वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 टू 90 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर माइनस में है, माइनस में इसमें अगर साइन में, टेंजेंट में और कोसिकेंट में है तो वो एज इट इज डायरेक्ट माइनस लगा देंगे, अगर जो प्लस की वैल्यू उसके आगे माइनस लगा देंगे। लेकिन इनमें है तो इनमें पाई में से माइनस करेंगे हम, किस में से माइनस करेंगे पाई में से माइनस कर देंगे उस एंगल को और आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं सेकंड में चलेगा और सेकंड में पाई माइनस करने पे नो चेंज होता है, इसमें +1 का रूल लागू हो जाएगा। +1 के अकॉर्डिंग ही इसने हमने किया। अगर आपको +1 का कुछ याद हो थोड़ा बता तो बहुत आसान है। क्लियर। उसके बाद देखो आप एक और कर लेते हैं, सीकेंट का करें, कोसिकेंट का, टेंजेंट, दो पार्ट करते हैं। पहले मैं करवा देता हूं। लास्ट पार्ट, लास्ट तो सेम है, कोट का नहीं है यहाँ पे कोई। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, वो था हमने निकालना है कोट इनवर्स -1/√3 हमने निकालना है। तो लेट कर लेंगे कोट इनवर्स -1/√3 किसके इक्वल है एक्स की। अब कोट की रेंज देखो क्या होती है, कोट की रेंज होती है 0 टू पाई, ओपन ब्रैकेट होता है, क्या होता है ओपन ब्रैकेट, और माइनस होता है, इसमें कोट में कोई माइनस नहीं होता, ओपन ब्रैकेट होता है सिर्फ। क्लियर। तो अब देखो यहां से तो ये कोट उधर चला जाएगा, -1/√3 इज इक्वल टू कोट ऑफ एक्स। क्लियर। अब ये कोट एक्स आ गया, कोस कोट और सीकेंट में माइनस लगा देते हैं पाई में से हम, तो आ जाएगा कोट ऑफ पाई माइनस √3 कहां पे होता है 1/√3 30 डिग्री पे इज इक्वल टू कोट ऑफ, नहीं कोट में नहीं होता भाई, कोट में होता है 60 पे। क्लियर। कोट में, कोट वाले टेबल में 60 पे होता है 1/√3, तो ये आ गया। बस यहां से कोट ऑफ माइनस कर लो 2π/3 इज इक्वल टू कोट ऑफ एक्स, कोट से कोट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 2π/3। तो हेंस कोट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू कितनी आ गई 2π/3
3। क्लियर? तो आपने सिंपल सा एक रूल याद रखना, अगर साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट आ जाए तो आप डायरेक्ट माइनस लगा दोगे इसमें, बस यहाँ पे ये माइनस आ जाता है, ये पाई माइनस नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर कोस, कोट और सीकेंट आए तो पाई में से वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारी फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। पहले 4 के 4 क्वेश्चन सेम है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल सा नहीं है। देखो भी थर्ड का एक 2 पार्ट करवा दूंगा मैं करवा रहा हूं, सेकंड और कोई भी कर लो, सेकंड कर लो, फर्स्ट कर लो। फर्स्ट हमें निकालना है टेंजेंट माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस सीकेंट ऑफ -2। तो लेट कर लेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई। इसको x मान लिया, इसको y, वेयर टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x एंड सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू y। ठीक है, और x टेंजेंट वाले डोमेन में से आएगा -π/2 से π/2, और y कहां से आएगा, सीकेंट वाली में से 0 to π माइनस π/2। क्लियर? अब देखो पहले हमारा क्या होता था, 2 क्वेश्चन ये अलग होता था, ये अलग, इसमें अब दोनों दे दिए और बाद में माइनस करना है। तो यहां से अलग अलग निकाल लो। यहां से क्या आ गया, टेंजेंट उधर चला गया, अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। क्लियर? तो टेंजेंट अंडर रूट 3 कब होता है, टेंजेंट अंडर रूट 3 होता है हमारा 60 डिग्री पे, π/3 पे। तो टेंजेंट ऑफ π/3 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, π/3, एंड सीकेंट यहां पे चला गया तो -2 इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ y। -2 देखो अब कब होता है, अब माइनस में आ गया ना, और सीकेंट में आया तो पाई में से माइनस होएगा, सीकेंट पाई माइनस 1/2 कब होता है, 60 पे, 60 यानी कि π/3 पे, इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ y। तो यहां से देखो ये आ गया 2π/3, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, 2π/3 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ गई 2π/3 और x की आ गई। तो अब हमें क्या निकालना था, हेंस टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू x माइनस वाई है, तो x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, x माइनस वाई। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, एलसीएम तो हमारा आ गया 3 माइनस यहां से आ जाएगा -π/3। ये आंसर है हमारा। दोबारा समझो, पहले हमें एक एक क्वेश्चन दिया होता था। अच्छा, एंड लिखने की बजाय आप यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी, ऐसे, फिर एक साइड वो कर दिया, एक साइड वो कर दिया। क्लियर? तो आपकी मर्जी है, इसको ऐसे लिख सकते हो या एंड लिख के भी लिख सकते हो। क्लियर? तो यहां से देखो ये दोनों थे, 2 निकालने थे हमने, तो एक को x मान लिया, एक को y, और यहाँ पे लिख दी इनकी रेंज, x कहां से होता है, y कहां से होता है। दोनों को सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सोल्व किया, और बाद में x माइनस वाई था तो x में से y माइनस कर दिया, अगर प्लस होता तो प्लस कर देते। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको इसी तरह थर्ड का सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट को मैं करवा रहा हूं, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं हम थर्ड का सेकंड पार्ट, नहीं थर्ड पार्ट। थर्ड का थर्ड पार्ट क्या आएगा, देखो थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारा टेंजेंट इनवर्स। हमें निकालना है टेंजेंट इनवर्स 2 साइन ऑफ 2 कोस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3/2। क्लियर? अंडर रूट ऑफ 3/2 हमें निकालना है, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको निकालने के लिए हम 2 पार्ट में करेंगे। लेट कर लेंगे पहले जो अंदर वाली वैल्यू है, कोस इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू x।
ठीक है, ये x के अंदर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ये क्या मान लिया x, वेयर x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू कोस में देखो कहां कहां होती है भाई, ये होती है 0 to पाई। तो यहां से देखो क्या आएगा, ये कोस उधर चला जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू कोस ऑफ x। अब √3/2 देखो कहां पे होता है, ये होता है 30 डिग्री पे, तो π/6 पे हो गया, π/6 इज इक्वल टू कोस ऑफ x। कोस से कोस कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई π/6। क्लियर, इंप्लाइज नो हमने निकालना क्या था, टेंजेंट इनवर्स 2 साइन ऑफ 2 कोस इनवर्स √3/2 हमने निकालना था। तो इज इक्वल टू में क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमने क्या गया, टेंजेंट इनवर्स 2 साइन एज इट इज इंटू 2 और कोस इनवर्स जिसकी वैल्यू हमने x मानी थी वो रख दो π/6, π/6। तो ये 2 पे कैंसिल हो गया है 3, तो ये बन गया हमारा टेंजेंट इनवर्स 2, ये बन गया साइन π/3, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, उसकी वैल्यू हमने रख दी √3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या निकालना है अब हमने, टेंजेंट इनवर्स √3। इस पूरी की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स √3, इसको लेट कर लेंगे हम किसके इक्वल, y के। तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं भाई, इसको ऊपर लिखेंगे तो देखो, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां से यहां लेट कर लेंगे, जो टेंजेंट इनवर्स √3 है वो किसके इक्वल है, y के, वेयर y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। क्लियर, तो अब यहां से ये टेंजेंट उधर चला गया, √3 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y, √3 का होता है टेंजेंट ऑफ 60 पे π/3 पे इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y। तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई π/3। हमें ये पूरा किसके इक्वल आ गया था, इसके, और ये वैल्यू किसके आ गई, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस, लास्ट में क्या लिखेंगे, इसके बाद का मैं यहां लिख रहा हूं भाई, हैंस जो हमें निकालना था, टेंजेंट इनवर्स 2 साइन ऑफ 2 कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू है किसके, π/3 के। ये पूरे का आंसर दिस इज इक्वल टू दिस हमने लिख दिया। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन था ये, पहले हमने सिंपली इसको माना, इसकी वैल्यू रखने के बाद यहां तक हो गए, यहां तक होने के बाद जो टेंजेंट इनवर्स में है उसको मान के दोबारा y के, और वहां से हमने y की वैल्यू निकाल दी, तो इस सारे की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन तक हो गया है। अभी मैं फोर्थ क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। अच्छा, आपको ये 4 क्वेश्चन करने के लिए, इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब इस वीडियो को देखोगे समझना है, उसके बाद जब डोमेन रेंज की हम बता देते हैं कि साइन इनवर्स की डोमेन ये है, कोस इनवर्स की डोमेन ये है, वो लिख के देखनी थी आपने। चलो अब लिख के देखना, उसके बाद पहले 2 क्वेश्चन को सोल्व करना, फिर थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करना, फिर आगे वीडियो देखना है। पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो देखो, उसको सोल्व करो, फिर थर्ड क्वेश्चन की वीडियो देखो, उसको सोल्व करो, फिर आगे आपने फोर्थ क्वेश्चन को समझना है। उससे आपको हेल्पफुल होगा, फोर्थ क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अच्छा इसके अंदर लिखा है सिर्फ इवैल्यूएट, थर्ड के अंदर भी वैसे इवैल्यूएट लिखा था, लेकिन हमने प्रिंसिपल वैल्यू ही निकाली है, जो कि फर्स्ट और सेकंड में लिखा है। प्रिंसिपल वैल्यू ही हमारे आंसर दिए हुए हैं, और इस पूरे चैप्टर में हम प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालेंगे। हमें निकालना है साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो 9 फार्मूले याद होने चाहिए इनको निकालने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री के 9 फार्मूले कौन सा, पहला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ये वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस इज इक्वल टू 1। इससे 2 और बनेंगे, फिर और बहुत सारे थे वो फार्मूले स्क्वायर वाले, आपको याद आ गए होंगे कौन से बात कर रहा हूं मैं, उनका यूज करेंगे। तो ये निकालने के लिए लेट कर लेंगे जो अंदर वाली वैल्यू है, कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स। चलिए, तो यहां से कोस उधर चला जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू कोस एक्स हो जाएगा, वेयर एक्स कहां से है, कोस का 0 to
पाई है भाई, x कितना है 0 to पाई। अब हमें निकालना क्या है, देखो cos x आ गया 3/5, निकालना क्या है साइन ऑफ, नाउ साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5 हमने निकालना था, वो किसके इक्वल होगा कोस साइन ऑफ, और यहां से रख देंगे कोस इनवर्स की वैल्यू क्या थी x मानी है हमने, क्या मानी है x मानी है ना, ये वैल्यू यहां पे रख दी। अब साइन x निकालना है, तो देखो साइन x को कोस x की वैल्यू दी है, साइन x का देंगे, साइन x को लिखता हूं मैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर x, लिखता हूं ना साइन x को, ये निकालना था, यहाँ पे x की वैल्यू रख दी, साइन x बन गया। अब साइन x निकालने के लिए फार्मूला लगा दिया, तो अब देखो कोस की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट ऑफ कोस की जगह 3/5, ये रहा कोस x, देखो 3/5 रख देंगे, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 माइनस 3 का 9/25, 25 माइनस 9 16, अंडर रूट ऑफ 16/25, दैट इज 4/5। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, साइन ऑफ दिस का वैल्यू 4/5, लास्ट में लिख देंगे हेंस साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 4/5, बस ये आंसर है। दोबारा देखो एक बार, जो अंदर वाली वैल्यू उसको तो मान लो, उसकी हेल्प से कोस एक्स बन गया, अब कोस एक्स की हेल्प से हमने यहाँ पे एक्स रखने के बाद साइन एक्स बना, उसकी वैल्यू निकाल दी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि कुछ फार्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री के इसके अंदर यूज होंगे। तो अब नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, सेकंड भी सेम ही है, सेकंड में अंदर साइन है, साइन की वैल्यू लिख लोगे, एक्स के बाद साइन एक्स आ जाएगा, निकालना क्या पड़ेगा कोस एक्स। सेकंड आप ट्राई करोगे, थर्ड भी आप ट्राई करोगे, फोर्थ करवा रहा हूं मैं, फोर्थ पार्ट में फोर्थ का करवाऊंगा। सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है, बस साइन में कोस निकालना है, कोस में साइन निकालना है। आप फर्स्ट को ध्यान से समझो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। फोर्थ देखो, हमें निकालना है टू फाइंड साइन ऑफ, नहीं कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 3/5 हमने निकालना है। तो अंदर वाले को लेट कर लेंगे, लेट टेंजेंट इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू टेंजेंट क्या होता है -π/2 से π/2, क्लियर। तो ये टेंजेंट उधर चला जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। अब टेंजेंट x का यूज करके हमने क्या निकालना है कोस ऑफ x, क्या निकालना है हमें नाउ, जो हमें निकालना है क्या निकालना है कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू होगा कोस ऑफ, बस टेंजेंट की वैल्यू रख दो, क्या है टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू है x, कोस ऑफ x हमें निकालना है। अब कोस x निकालने के लिए देखो ये वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, क्या कोस x को 1/secant x लिखता हूं, यस। क्यों लिख रहा हूं secant, क्योंकि secant का और टेंजेंट का फार्मूला होता है, secant को मैं क्या लिखता हूं 1/√1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, थोड़ा सा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। देखो हमने क्या करना है, फार्मूले आपस में कन्वर्ट करने हैं, कोस से सीकेंट, सीकेंट से टेंजेंट, टेंजेंट आया, टेंजेंट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, टेंजेंट की वैल्यू 1/√1 प्लस टेंजेंट x की वैल्यू 3/5 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, तो दैट इज 1/, यहां लिख रहा हूं अभी, इसके बाद की वैल्यू दैट इज इक्वल टू, ऐसे ही रखना आपने बिल्कुल इक्वल के नीचे इक्वल टू 1/√1 प्लस 9/25, तो 1/√125 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 34/25, तो ये 25, ये नीचे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, 25 का तो 5 बन जाएगा और √34, ये वैल्यू आ गई हमारी इसकी, इसको ही सोल्व किया ना हमने, लास्ट लिख देंगे हेंस कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5/√34, क्लियर। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई फोर्थ पार्ट के। दोबारा देख लो एक बार, सिंपल था, जो था उसको हमने क्या किया टेंजेंट मान लिया, इनवर्स वाले को x मान लिया, x की वैल्यू यहाँ पे तो cos x बन गया, cos x को निकालना है टेंजेंट x की हेल्प से, तो मैंने cos x को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया टेंजेंट में, टेंजेंट में कन्वर्ट करके ये बन गया 1/√1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो
तो ये आ गया। ये हम +1 में क्वेश्चन करते थे, कन्वर्ट cos x इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको। +1 में अगर आपने ध्यान से किया हो तो सेम cos और सीकेंट है, ये तो बहुत आसान है। cos के अंदर सीकेंट है, सीकेंट को मान लो, सीकेंट है क्या, सीकेंट यहाँ पे cos ऑफ x बन गया, सीकेंट को 1/सीकेंट ये वैल्यू पुट कर देंगे बस। वहां पे बस सीकेंट दिया है तो आसानी है, बस यहाँ तक करना है, सीकेंट की वैल्यू पुट कर देनी है। सेम 1/2 वाला आ गया भाई, फोर्थ नहीं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स पार्ट के अंदर क्या आएगा, हमें निकालना है टू फाइंड साइन ऑफ 1/2 cos इनवर्स 4/5। लेट कर लेंगे अंदर वाले को, cos इनवर्स 4/5, तो ये बन जाएगा sin 2x। ठीक है, तो sin 2x हम निकालेंगे, इसको क्या मान लिया x, नहीं sin x/2 बनेगा, तो x/2 बनेगा, तो हम इसको चलो यहां से cos चला गया, cos की वैल्यू आ गई, sin x/2 निकालना है हमने, sin ऑफ x/2 का स्क्वायर 1/x2, हाफ एंगल वाला गलती का, तो cos उधर चला गया, यहां से क्या आ गया 4/5 इज इक्वल टू cos ऑफ x। क्लियर, तो cos ऑफ x की वैल्यू आ गई, वेयर x की वैल्यू क्या है, बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये हमने डोमेन वाला लिखना है। इसके बाद नाउ जो हमें निकालना क्या है, साइन ऑफ 1/2 cos इनवर्स 4/5 निकालना था, तो साइन एज इट इज 1/2 इंटू एक्स, x/2 हो जाएगा, x/2। साइन x/2 को मैं लिख सकता हूं, साइन देखो हमारे पास एक फार्मूला आता है, साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2, वो क्या आता है 1 माइनस cos ऑफ x, क्योंकि हमारे पास cos x है ना, cos x की फॉर्म में लेके आएंगे, हमें चाहिए साइन x/2, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, अंडर ऑफ 1 माइनस cos ऑफ x/2। समझ में आया ना कैसे, क्या साइन 2 साइन स्क्वायर x/2 का फार्मूला होता है 1 माइनस cos x, हाफ एंगल फार्मूला। तो यहां से रख दो 1 माइनस cos x कितना है 4/5, स्क्वायर नहीं आपकी बारिश का, बाई 2, 5 माइनस 4 1, 1/5, तो ये जगह रूट ऑफ 1/5 इंटू ये नीचे वाला 2, तो 1/√10, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर, अच्छा माइनस में हम इसमें इसलिए वैल्यू नहीं ले रहे हैं अनरूट के अंदर, क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर, वैसे तो इसके अंदर इवैल्यूएट लिखा है, प्लस माइनस में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आंसर सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू का दिया है, इसलिए माइनस नहीं लिया है। क्लियर, इसके बाद हम करते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है। 7th पार्ट क्या आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए। 7th में देखो भाई, हिंट दे देते हैं, करना आपने π/2 माइनस साइन इनवर्स √3/2, वो भी माइनस का। क्लियर, तो हम इसको x मान लेंगे, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, जो भी निकलेगी उसको यहां रखने के पाई माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आप इसको x मान के करोगे ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का, ये था माइनस ऑफ 60 बता ना, π/3 आ जाएगी x की वैल्यू। अगर आप इसको x मान लोगे तो x की वैल्यू ये आएगी, और π/2 माइनस था। क्लियर, बाहर है हमारा साइन, तो x की वैल्यू पुट कर देना, बस यहां से क्या जो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड कर लो, तो 2π। वैसे साइन ऑफ 90, आप इसको साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिख लो, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज हो गया, तो साइन नेगेटिव नहीं होता पॉजिटिव होता, cos ऑफ π/3 आ जाएगा, बस cos/3 का वैल्यू रख देना। आपने सिर्फ इतनी सी हिंट याद रखना, इसकी जगह x की वैल्यू रखनी है, करना क्या है वो आप देखना भी। इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट। वो क्या आएगा, cos ऑफ 2 फाइंड, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5
प्लस साइन इनवर्स 5/30। अच्छा, जिस तरह थर्ड चैप्टर प्लस वन क्लास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है फर्दर चैप्टर्स के लिए। जब हम डेरिवेटिव्स करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, वहां पे यूज आएगा, यानी कि 7 चैप्टर के अंदर, 9 चैप्टर के अंदर इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसको सोल्व करने जा रहा हूं मैं। तो देखो ये तो दो वैल्यू आ गई, एक को x मान लेते हैं, एक को y। तो लेट कर लेंगे हम, ये निकालना है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू x एंड साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू y, वेयर x बिलोंग्स टू, x और y दोनों साइन के है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू -5/2 से 5/2। क्लियर? तो इससे निकालो, यहां से साइन x की वैल्यू क्या आ गई 3/5, साइन इधर चला गया, इधर लिख लो, इधर लिख लो की बात है। और यहां से साइन ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/13। हमें निकालना क्या है नाउ, सी स्पेस छोटा है, इसमें हम यूज करेंगे इसका, हमें निकालना है कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो ये आ जाएगा कोस ऑफ, यहां से इसकी वैल्यू तो x है, इसकी y है, x प्लस वाई हमने निकालना है। कोस ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर होता है, कोस x कोस y माइनस का साइन ऑफ x साइन ऑफ y। अब साइन x और साइन y तो हमारे पास है, देखो क्या किया, सिंपल x प्लस वाई बन गया फार्मूला का। साइन x और साइन y तो ये दिए, तो कोस x और कोस y चाहिए, तो यहां से मैं कोस x निकाल देता हूं। कोस ऑफ x क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहां से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे, 3/5 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4/5। सेम यहां से कोस ऑफ y आप निकालोगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इसको जब सोल्व करोगे पुट करने के बाद, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12/13। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो सारी की सारी, साइन x की रखो, कोस x की रखो। कोस x की क्या है हमारी 4/5, कोस y की 12/13 माइनस साइन x की 3/5 इंटू 5/13। तो नीचे तो यहाँ पे भी 65 बन गया, 48 माइनस 15/65। तो इसको यहाँ लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू के नीचे इक्वल लिखना, 48 माइनस 15 33 डिवाइड बाय 65, कैंसल 3 पे नहीं हो रहा, तो हेंस दिस पूरी कंप्लीट वैल्यू लिखोगे इज इक्वल टू 33/65। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, ये 2.1। हमने कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमारी एक्सरसाइज है 2.1, चलो लास्ट में लिख दिया हाँ, पूरी की पूरी के ऊपर। चलो मैं कोशिश करूंगा लिखने की कहीं ना कहीं वीडियो एडिटिंग में। तो आपने क्या किया, ये एक्सरसाइज 2.1 को पूरी को सोल्व कर लिया। आपने ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो कि अगली एक्सरसाइज को हम अच्छे तरीके से करें, तो आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज आनी चाहिए। तो उसके लिए आप इसको मेहनत के साथ आज ही कंप्लीट करो, ताकि कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू कर सकें। थैंक यू।